आप सबको मेरा नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिटी में राइड करते वक्त ज़रूरी सेफ्टी टिप्स के बारे में बात करें। अर्बन एनवायरनमेंट यूनिक चैलेंजेस और खतरों के साथ आता है, इसलिए अलर्ट रहना और स्मार्ट राइडिंग करना बहुत ज़रूरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंसिव राइडिंग टेक्निक्स के बारे में। सिटी में राइड करना सिर्फ इतना नहीं कि आप कैसे राइड करते हैं, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। बल्कि ये है कि आप दूसरों के अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर कैसे आप एक्शन लेते हैं, कैसे रिएक्शन देते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कारें बिना किसी वार्निंग के लेन बदल सकती हैं। पैदल चलने वाले अचानक सड़क पे आ सकते हैं, और साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने वाले कभी भी बीच में आ सकते हैं। द की इज आने वाले सिचुएशन को पहले से ही एंटिसिपेट कर लेना। दूसरे गाड़ियां से सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखो और ब्लाइंड स्पॉट से खुद को बाहर रखो। इससे आपको कुछ भी गलत होने पर एक रिएक्ट करने का टाइम मिल जाएगा। वैसे ब्लाइंड स्पॉट से खुद को बाहर रखने के लिए जो टेक्निक्स होते हैं, कैसे खुद को बाहर रखोगे, यह आपको मैं किसी और वीडियो में दूसरे दिन बता दूँगा। अब जैसे ही आप कोई क्रॉसिंग पे पहुंचते हैं तो अपनी स्पीड धीरे करो। भले ही आपका सिग्नल ग्रीन हो या ऑरेंज हो, आपके पास राइट है कि आप अगर ग्रीन लाइट है तो आप आराम से उसको क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी झंझट या झमेले के। लेकिन ये कभी ना मानो कि दूसरे लोग आपके लिए झुक जाएंगे। जब भी पॉसिबल हो तो ड्राइवर से आई कांटेक्ट करो, ताकि वो इंश्योर कर सको कि उन्होंने आपको देखा है। क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं से भी गाड़ी या बाइक या साइकिल या आदमी खुद पैदल चलते वक्त कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं। इंडिया का ट्रैफिक सिचुएशन जो है वो बहुत ही ख़राब लेवल पे है, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करूँगा। आप कहीं भी क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं, ग्रीन लाइट है, लेकिन फिर भी आप अपना स्पीड उस टाइम स्लो कर लो, ताकि आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहे कि कुछ भी अनहोनी हो उसके पहले आपके पास टाइम मिल जाए। सिटी रोड्स कैन बी फुल ऑफ सरप्राइजेस। गड्ढे, मैनहोल कवर, कचरा, ये वाला आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो चीज़ें आपको रास्ते में मिल सकती है। इसलिए बोलूँगा आप सावधान रहो, ताकि आपका बैलेंस जो है वो हमेशा स्टेडी रहे, बिगड़े नहीं। अगर बैलेंस खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। अपनी आंखें खुली रखो और आने वाले खतरों के लिए हमेशा आगे वाले रोड पर नज़र रखो और एक रोड मैप तैयार कर लो पहले से ही। आप एक डिस्टेंस तक अपने आप को देख लो कि मैं कैसे इस रोड को कवर कर सकता हूँ। आपके राइट में, लेफ़्ट में, सामने कौन सी गाड़ियाँ हैं, किस स्पीड पे चल रही हैं, एक पहले से एक अनुमान लगा लो, ताकि आप उस रोड को कैसे कवर कर सकते हो, कैसे जा सकते हो, ये आपके पास प्लान रेडी रहे। तो एक रोड मैप रेडी रखो विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप चाहे सिटी में हो या हाईवे में हो या फिर कहीं भी राइड कर रहे हो, विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको ये इंश्योर करना होगा कि दूसरे लोग आपको देख सकें, आपको देख रहे हैं। ब्राइट या रिफ्लेक्टिव कपड़े या फिर गियर्स पहनो, स्पेशली एकदम सुबह, शाम या फिर रात के समय। राइडिंग जैकेट्स या फिर हाई विजिबिलिटी वेस्ट, हेलमेट्स जिसमें रिफ्लेक्टर्स लगे हों या फिर रिफ्लेक्टर टेप्स लगा लो, या फिर एक आजकल हेलमेट्स में पीछे छोटे छोटे एलईडी लाइट्स लगाने के लिए बहुत गैजेट्स या सब मिलते हैं। सो ये सब लगाने से एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। आप अगर रास्ते पे चलते हो, आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रोड पे कोई भी चल रहा हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, बसेस हो, कुछ भी हो सकता है, सो वो आप विजिबल रहेंगे उनके लिए, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और एक बात, आप दूसरों को दिखाई दे रहे हैं इसलिए और एक चीज़ करना है कि आपको हेडलाइट ऑन करके चलना है। वैसे भी आफ्टर BS4 के साथ जो इंडिया में रूल आया था, उसमें DRL मतलब AHO ऑलवेज हेडलाइट ऑन का फीचर सभी बाइक्स में देना शुरू कर दिया था। बाइक, स्कूटी, टू व्हीलर, हर चीज़ में वो एक मैंडेटरी बन गया था। इसलिए आप देखेंगे हर बाइक में आइदर DRL रहेंगे या फिर लो बीम लाइट हमेशा ऑन रहेगी। ये एक नियम बन चुकी है। इससे ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ये आपके लाइफ सेवर बन सकते हैं, इवन डे में भी।
डे में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आपकी हेडलाइट्स अगर ऑन रह जाती है तो आप विजिबल रहते हैं सामने वालों को। आजकल वैसे भी हर बाइक्स में आपको DRL या एच मतलब लो बीम लाइट ऑन मिलती है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास पुरानी बाइक्स हैं या स्कूटीज हैं जिनमें ये फीचर नहीं है। प्लीज़ आप लो बीम में हेडलाइट ऑन करके दिन में भी गाड़ी चलाइए, इसका आदत डाल लीजिए। मैंने देखा है इवन जो नई नई बाइक्स ले रहे हैं इनमें भी लोग लोकल वर्कशॉप पे जाकर DRL को बंद करवाते हैं ताकि उनको लगता है कि ये बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करती है। नहीं, वो बैटरी से भी इम्पोर्टेंट है आपका लाइफ सेव, वो आपका सेफ्टी फीचर है। प्लीज़ उसको छेड़िए मत। DRL या लो बीम लाइट दिन में भी ऑन करके चलाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटेक्टिव गियर्स। राइड चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमेशा गियर्ड अप रहें। एक अच्छी क्वालिटी वाले हेलमेट से समझौता नहीं किया जा सकता। ये एक्सीडेंट की स्थिति में आपको आपके सर को प्रोटेक्ट करती। ये इंश्योर करो कि एक अच्छी तरह फिट बैठता हो और ठीक तरीके से बकल्ड अप, जो आपका जो डीरिंग होता है या फिर जो भी लॉक सिस्टम है वो लॉक। इंडिया में अभी ISI मार्क वाले हेलमेट्स पहनना मैंडेटरी है, लेकिन आपको रोड साइड पर बहुत फेक ISI मार्क वाले हेलमेट्स आराम से मिल जाएंगे जो कि 300, 400, 500 में मिल जाते हैं। इन हेलमेट्स से बचिए, दूर रहो। बाकी हेलमेट्स के बारे में जो भी एक सेपरेट वीडियो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कौन से हेलमेट कहाँ है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, उनका सर्टिफिकेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा। हेलमेट के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो है राइडिंग बूट्स। आपको लगा होगा मैं राइडिंग जैकेट्स या पैंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नहीं। राइडिंग बूट्स या फिर नॉर्मल हार्ड शेल बूट्स बहुत ज़रूरी है राइडिंग के वक्त। अगर आप मेरी तरह डेली कम्यूट करते हैं, जैसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, राइडिंग बूट्स पहनकर ऑफिस जाना, मैं समझ सकता हूँ ये दर्द पॉसिबल नहीं है। बट छपरियों की तरह एटलीस्ट चप्पल, स्लिप ऑन्स या क्रॉक्स पहन के एटलीस्ट बाइक मत चलाया करो। भले ही एक स्पोर्ट्स शू पहन लो यार, बट अपने चरणों को कवर्ड रखो। कोशिश करो हार्ड शेल के शूज़ पहनने के लिए, जैसे बूट्स होते हैं या फिर फॉर्मल शूज़ जो हार्ड लेदर के होते हैं विद ग्रिप वाला सोल। ये होंगे तो आपके पैर सलामत रहेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी दुर्घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप जब गिरते हैं तो पैर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो अगर हार्ड सोल, हार्ड कवर्ड, हार्ड शेल वाले शूज़ रहेंगे तो इट विल प्रोटेक्ट यू। इसके बाद आते हैं ग्लव्स, जो कि इंडिया में लोग सिर्फ ठंड के समय पहनते हैं, वो भी वुलन वाले। बहुत डेंजरस हो सकते हैं बिकॉज उनमें अच्छी ग्रिप नहीं मिलती है। आपका जो एक्सीलेटर है या फिर क्लच पकड़ते हो स्लिप कर सकता है। और ग्लव्स नहीं आपको सर्दी से बचाता है, ये आपके हाथों को प्रोटेक्ट करता है। जब आप सिटी में टाइट ट्रैफिक से निकलते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, तो लेफ़्ट राइट में, इधर उधर वॉल्स में गाड़ियों के साथ एक टक्कर होने से बचा सकते हैं आपको। इवन आप जब कोई भी बाइक से गिरता है तो सबसे पहला प्रोटेक्शन होता है कि वो हाथ के बल पे गिरे। तो सबसे पहला चीज़ जो रोड पे टच होती है वो हाथ है। तो इस टाइम अगर हाथ में आपके ग्लव्स नहीं होंगे, वो ग्लव्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, जहाँ पे आपको स्लाइडर्स ना मिले, नकल गार्ड्स ना मिले, एक एब्रेशन रेजिस्टेंस आपको कपड़ा या फिर उसमें लेदर ना हो, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो अगर आप ग्लव्स पहनेंगे तो आपके हाथ बचे रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छी क्वालिटी का ग्लव्स उनमें इन्वेस्ट करो और उसको पहनो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो नॉर्मल हाईवे रोड हो या फिर लॉन्ग ड्राइव पे हो। सिटी में इतने गियर्स काफ़ी हैं। राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स ज़रूरी तो हैं, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर पहनो यार। लेकिन मैं समझ सकता हूँ डेली पहनकर ऑफिस जाना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आप अगर राइड पे जा रहे हैं, संडे राइड है या कुछ भी लॉन्ग राइड है, कहीं भी जा रहे हैं जहाँ पे आपके जो आउटफिट है वो मैटर नहीं करता कि आप कैसे दिख रहे हैं, मैं बोलूँगा भाई राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग गियर्स, फुल राइडिंग गियर्स पहनो। ये एक लाइफ सेवर है। वेट या अनइवन रोड्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं ये वेट नहीं है, पूरा डूबा हुआ है। तो ऐसे रास्तों पे चलना जो कि आपके लिए अननोन है, तो वहाँ पे ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो गड्ढा कितना डीप है या अंदर कितना तक पानी भरा हुआ है, उसके अंदर क्या है। तो इसलिए जब भी आप ऐसे रोड से गुजरे अपनी स्पीड को कम कर लें। सडन हैंडल मूवमेंट, सडन ब्रेकिंग, सडन एक्सलेशन, ये तीनों चीज़ से बचिए। मेरे हिसाब से गिरने से अच्छा आप उस चीज़ को स्लो एंड स्टेडीली क्रॉस करें तो बेटर है। सिटी में राइड करना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सही टेक्निक और सही सेफ्टी गियर्स के साथ आप स्ट्रीट्स पर भी सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। रिमेंबर, स्टे अलर्ट, बी विजिबल एंड ऑलवेज वियर योर प्रोटेक्टिव गियर्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस साइड। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक मोटो ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ एवरीवन।